हरा वाला मकान मेरा है जिसमें मर्डर हुआ है। जानकारी ये है कि मैंने इनको 50 बार मना किया, कोई भी लड़की है मतलब किसी भी प्रकार की अगर घर में कपड़े बांध के आ रही है मुंह पे तो इसका क्या मैटर है भाई। एक बार हो दो बार हो, फैमिली का मेंबर होगा तो मुंह खोल के आएगा। चाचा बेटी बहन बेटी कोई भी होगी तो मुंह खोल के आएगी, ना कि मुंह पे कपड़ा बांध के आएगी। जिसे आप अभी सुन रहे थे ये है मकान मालिक के बेटे, और ये सारी चीजें वो अपने कातिल किराएदार शिवम वर्मा के लिए कह रहे थे। दरअसल शिवम वर्मा ने अब 10 मिनट के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में लेकर गया, उसे धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शिवम वर्मा उसी की सहेली यानी कि दीक्षा को कॉल करके यह कहता है कि तुम्हारी सहेली बेवफा हो चुकी है, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था ना, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब जैसे ही दीक्षा ये सारी बातें सुनती है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जो शिवम वर्मा इतना अच्छा लड़का था जिसके साथ शीतल की दोस्ती थी, वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। पहला कॉल जो सहेली दीक्षा ने किसे किया, कॉल किया शीतल के पिता जो कि एक फॉर्च्यून की दुकान चलाते हैं, और कहती है दीक्षा कि आपकी बेटी को उसी के बॉयफ्रेंड ने मौत के घाट उतार दिया है। उस बॉयफ्रेंड का नाम शिवम वर्मा है। अब यहां पर जो कातिल है उसने सिर्फ दीक्षा को कॉल क्यों किया, इसके पर्दे की पीछे की कहानी भी है, उस वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए खुद पिता की जुबानी जब वो दरवाजा खटखटा रहे थे और कई सारे आरोप लगा रहे हैं उन तमाम लोगों पर जिसे वो कातिल मानते हैं अपनी ही बेटी का। कौन लोग हैं घर के अंदर? वो माथारी मकान मालिक इनका पूरा 100% इन्हीं का दोनों का हाथ है। उनका कुछ बेटा बता रहा है सर, तो क्या पुलिस आपकी बात नहीं मान रही है? आपको जो धरने बैठना पड़ा। अब हम ऐसे कैसे बता दें पुलिस मान रही कि नहीं मान रही? हमें न्याय मिलना चाहिए, बात खत्म। जब बच्चे चले गए, जब बच्चा नहीं तो हम क्या करेंगे? ये फूल से पाल के मतलब इतना बड़ा किया तो क्या है? इस हत्या को दोषी किसको मानते हैं? अरे दोषी यही है, इनके घर में घटना हुई जब इसने ये घर में ऐसी आए दिन मोहल्ले वाले बताते हैं, आए दिन कोई नई नई लड़कियां लेके आते हैं, तो इनको मालूम नहीं कि कौन ये किसको लेके आ रही हो। मतलब ये तो मालूम है कि कौन आ रहा क्या आ रहा है। मोहल्ले वाले सब पता है, घर वाले के और घर वाले के बेटा है जो वो बयान दे रहा है कि बयान दे रहा है। तो सुना आपने, बार बार जो पिता है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिवम वर्मा तो जिम्मेदार है ही, लेकिन शिवम वर्मा के अलावा वो जो मकान मालिक है वो भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि पिता का कहना है कि इस कमरे में अक्सर ऐसी लड़कियां आया करती हैं और अलग अलग लड़कियां आती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मकान मालिक पर भी उसी तरीके की कार्रवाई हो। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस के सामने था कि कातिल शिवम वर्मा जो कि कानपुर में इसने जो हत्याकांड को अंजाम दिया, वो कहां और क्यों उसने सिर्फ और सिर्फ दीक्षा को फोन किया। तो कहानी पता लगती है कि जो दीक्षा है वो सबसे पहले फॉर्च्यून में काम करने वाले जो शीतल के पिता है उनके पास जाती है और कहती है कि अंकल मुझे शीतल के साथ शॉपिंग करने जाना है, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आप उसे मेरे साथ चलने के लिए मना लीजिए। पिता को लगता है कि सहेली आई है, उसे शॉपिंग करने जाना है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। वो अपनी बेटी को भेज देती है दीक्षा के साथ शॉपिंग करने के लिए। अब इधर दोनों दीक्षा और शीतल जब शॉपिंग वाली जगह पे पहुंचते हैं, उसके बाद दीक्षा के फोन से शीतल अपने बॉयफ्रेंड यानी शिवम वर्मा को कॉल करती है। शिवम वर्मा मार्केट के अंदर बाइक लेकर पहुंच जाता है और बाइक पर बैठकर शीतल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी हत्या हुई है। इसके बाद जिस तरीके से कमरे के अंदर शिवम वर्मा जाता है, बड़ी ही क्रूरता के साथ धारदार हथियार से शीतल को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उसका प्लान था कि किसी तरीके से सबसे पहला काम यह करना है कि उसकी सहेली को बता दो कि जिस तरीके से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, सबसे पहली सूचना उसने उसकी गर्लफ्रेंड को दिया पहले। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे अजीब चीज ये लगी कि 3:05 पर जो फोन लोकेशन है वो पता लगता है कि शीतल का उस घर के अंदर है। 3:16 पर पहली बार जब शिवम वर्मा दीक्षा को फोन करके बताता है कि तुम्हारी जो दोस्त है, जो तुम्हारी सहेली है, मैंने उसे मार डाला है। इसके बाद शिवम वर्मा वहां से भागकर बहुत दूर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही सारी चीजें पुलिस को पता लगती है, पुलिस शिवम वर्मा को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन इस पूरी कड़ी में जो सबसे अहम चीज थी, जिस तरीके से जो शीतल है उनके पिता बार बार आरोप लगा रहे थे कि मकान मालिक भी इसमें सम्मिलित है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो खुद ऑन कैमरा सुनिए कि किस तरीके से जो मकान मालिक का जो बेटा है वो क्या क्या दावे ऑन कैमरा बता रहा है। ये हरा वाला मकान मेरा है जिसमें मर्डर हुआ है।
जानकारी ये है कि मैंने इनको 50 बार मना किया, कोई भी लड़की है मतलब किसी भी प्रकार की अगर घर में कपड़े बांध के आ रही है मुंह पे, तो इसका क्या मैटर है भाई। एक बार हो, दो बार हो, फैमिली का मेंबर होगा तो मुंह खोल के आएगा। चाचा बेटी, बहन बेटी कोई भी होगी तो मुंह खोल के आएगी, ना कि मुंह पे कपड़ा बांध के आएगी। मैंने उनको कई बार सूचित किया, इन्होंने किसी मतलब कोई वो नहीं किया। मैंने इनसे कहा आप फैमिली रखो, ना कि किराएदार में कोई लड़का रखो। क्यों? क्योंकि मेरी भी सयानी भांजी है, बेटी दीदी की, वो भी साथ में बगल वाले रूम में हम लोग बहन और मेरी बहन की बेटी रहती है। मैंने कहा हम लोग दिन भर ड्यूटी चले जाते हैं, अगर उसके साथ यही हादसा उसके साथ होता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर कौन होता? भाई जब से ये लड़का रह रहा तब से बराबर ऐसी गतिविधियां हो रही है। किराएदार है, जब से ये आता है आपके घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको सूचना नहीं होगी? हाँ, मतलब ये लड़का लड़की लेके आता था ऊपर, तो मैंने इनको बताया अपनी मम्मी को कि लड़की लेके आता है, तो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन्होंने जो है कहा तुमसे क्या लेना देना। हाँ, वही हमने कहा कि अगर कोई हादसा हो जाता है, यहाँ रहता नहीं है, किराए पे, हाँ किराए पे रहता है। हाँ हाँ, वो कैमरा लगा हुआ, उसमें रिकॉर्डिंग देखिए आप लोग कि कई बार लेके आया है। और जो इसको मैंने मना किया माता जी को, तो छोटी वाली बहन मेरे यहाँ सबसे बड़ी सरगना वही है। आज उनकी वजह से मैं अपने घर से अलग रह रहा हूँ। मेरा जो है उसमें केस चल रहा है। जानकारी ऐसी लगी कि इनके पिताजी किसी को तरीके उनको सूचना लगी होगी, तो वो आए, जब उन्होंने हड़कंप मचाई तब सूचना लगी कि हाँ यहाँ मर्डर हो गया। हाँ, वो मेरी अम्मा है। हाँ, मेन सरगना वही है। हाँ, मेन सरगना वही सारा कर, मेरे घर में भी विवाद वही कराए हैं। हम लोग को घर से निकालने के लिए यहाँ रह रही हैं। हाँ, मेरे घर पे कब्जा करने के लिए रह रही हैं यहाँ पे। रोड मर्डर तो लड़के ने ही किया है, लेकिन इनको अगर सूचना हो रही थी, शिवम बताया जा रहा, शिवम। हाँ, लेकिन अगर इनको जानकारी थी तो इनको एक्शन लेना चाहिए था। मैंने 50 बार बताया। तो सुना आपने, जिस तरीके से बेटे ने भी कहा कि जो शिवम वर्मा के जो लक्षण थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी आसपास रहते हैं। तो ऐसे में जो शिवम वर्मा की जो सारी जो हरकतें थी वो बर्दाश्त के लायक नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों किसी ने शिवम वर्मा को ऐसी चीजें करने से नहीं रोका? जब वो अलग अलग लड़कियों को लेकर आ रहा है, जिन सबके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, क्यों किसी ने रोकने टोकने की कोशिश नहीं की? क्यों मकान मालिक ने ये नहीं सोचा कि उसे मकान से बाहर निकाल दिया जाए, उसे वार्निंग दी जाए? यहां तक कि जो पूरे इलाके में अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, लेकिन मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से हर कोई चकमा खा जाता है। और ऐसे में खुद पुलिस भी चकमा खा रही है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल के लिए शिवम वर्मा को हिरासत में ले लिया है, उसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे केस में जिस तरीके से जो मकान मालिक पर नाम आ रहा है, उस पर भी पुलिस गहन से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस पूरे मामले में कोई सच्चाई है या नहीं है। कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अलग अलग लड़कियां जो आती हैं कमरे में, उसमें मकान मालिक का हाथ हो सकता है। इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।